जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेस टीवी डॉट पी के। मैं हूं तौसीफ़ अहमद। तो नाजरीन, बात करनी है आज कुछ कोरोना से मुतल्लिक, और स्पेशली जो इंडिया में हालात हैं। और इंडिया के हालात बहुत बुरे हैं। जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं, जो वीडियोस देखने को मिल रही हैं, वो ऐसा लगता है कि क़यामत बर्पा हो गई है इंडिया में। और दूसरा, इस क़यामत ख़ेज़ जो वहाँ पर एक क़यामत ख़ेज़ जो चीज़ें देखने में आ रही हैं वहाँ पर कोरोना की शक्ल में। और इस दौरान आईपीएल भी चल रहा है वहाँ पर। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ तो वर्स्ट सिचुएशन है भारत में कोरोना की वजह से, लेकिन दूसरी जानिब पूरी दुनिया से जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं क्रिकेट के, वो वहाँ पर आईपीएल खेलने के लिए आए हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और क्या वजह है, क्यों जो भारत है खिलाड़ियों की ज़िंदगियां दांव पर लगा रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि अभी तक वहाँ से कोई ऐसी खबरें ना आई हों कि रोकना पड़ेगा या इसको ख़त्म करना पड़ेगा आईपीएल को, लेकिन वो पूरी आबोताब के साथ जारी है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर एक तरफ वर्स्ट सिचुएशन है, तो दूसरी जानिब आईपीएल जो है वो जारी है। ये वाकई हैरानकुन बात है। या बज़िद है इंडियन बोर्ड के हमने आईपीएल मुकम्मल करवाना है, और फिर चूंकि पैसे की रेल पेल है आईपीएल में, तो पैसे की जो चमक है उसको जो खिलाड़ी देखते हैं तो फिर खिलाड़ियों से रहा नहीं जाता, मुंह में पानी भी आता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पीएसएल में देखें, जब शुरू हुआ था तो उसमें अभी आधा पीएसएल हुआ था तो कोरोना का शोर मच गया था। और उसके बाद खिलाड़ी भी जाना शुरू हो गए, मीडिया ने इतना शोर मचाया। और बस कि बस पीएसएल ख़त्म कर दें, मुलतवी कर दें, जो करना है बस पीएसएल को ख़त्म कर दें, रोक दें। लेकिन जो प्रेशर पाकिस्तान पे डाला गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डाला गया, वो प्रेशर इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे क्यों नहीं डाला जा रहा इस वर्स्ट सिचुएशन में, ये सोचने की बात है। और दूसरी बात ये, हमारी सिंपथी जो है वो हमारे हमसायों के साथ है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी का जो है वो नुकसान और कहीं पे अमवात वाक़ हो रही हैं, तो उस पर अब खुशी तो नहीं मनाई जा सकती। लेकिन ये क़यामत है जी। और कुछ चीज़ें होती हैं जो सबक की सूरत में इंसान को मिलती हैं। तो जिस तरीके से भारत ने कश्मीरियों के साथ किया, मुसलमानों के साथ किया, वो भी भारत को याद रखना चाहिए इस चीज़ को। अब भारत में ये आवाज़ें उठ रही हैं, और भारत में अब ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। कई मैंने ऐसी वीडियोस देखी वहाँ के एंकर्स की, मीडिया पर्सन की, उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती की गई, और जिस तरीके से मुसलमानों को जिहादी कोरोना का नाम दिया गया, तबलीगी जमात वालों को जिहादी कोरोना का नाम दिया गया, और मस्जिदों को बंद करने की बात की गई वहाँ पर, तो वो अब जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती की गई, अब उसके बाद ये जो अब बीमारियां और जो कोरोना का एक जो हमला हुआ है जिस तेज़ी के साथ, अब लोगों का ये कहना है कि ये उसका जो है वो हमें अब उसकी सूरत में नुकसान जो है वो हमें उठाना पड़ रहा है, जो हमने ज़्यादती की है मुसलमानों के साथ। तो लेकिन अब भारत से जो वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं वो अफसोसनाक हैं और हैबतनाक हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आईपीएल का जारी रहना ये बहुत से सवालिया निशानात छोड़ रहा है। और अगर कोई केसेस सामने आ रहे हैं, तो लेकिन उसको मीडिया पे नहीं हाईलाइट किया जा रहा, मीडिया पे बताया नहीं जा रहा कि कहीं इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल की बदनामी ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, उसके बाद खेल है, उसके बाद दूसरी बात है। लेकिन ये बहुत सौ का सवाल है कि कोरोना की इतनी वर्स्ट सिचुएशन है भारत में, और उसके बाद भी आईपीएल जारी है, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आने वाला है, और वो भी भारत में होना है। तो शायद भारत ये चाहता है कि आईपीएल का जो दाग है वो शायद वर्ल्ड कप में ना ले बैठे हमें, कि वर्ल्ड कप जो मेज़बानी हमारे हाथ से ना चली जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक खुले दिल के साथ, और ये चीज़ को समझना चाहिए। और अगर तो परेशानी सामने आ रही है, बल्कि परेशानी तो आ रही होगी जी, तो उसमें आईपीएल को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। जब हालात बेहतर हों तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो चलनी चाहिए। अब जी, अब पीएसएल भी शुरू होना है 1 जून से, और 23 जून को खिलाड़ियों ने रिपोर्ट करना है, क्वारंटीन होना है। लेकिन जो वेव भारत में आई है, अब उसके ख़तरात पाकिस्तान पे भी हैं, कि पाकिस्तान में चूँकि इससे पहले जो पीक आई थी भारत में, उसके 2 माह बाद पाकिस्तान में एक वेव आई थी बड़ी हैवी, और पीक आई थी। तो यही अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब भारत में अगर ये ख़तरनाक वेव आई है, तो पाकिस्तान में भी ये ख़तरनाक वेव आएगी, लेकिन 1 या 2 माह बाद।
तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, हमें उसके लिए अभी से तैयार रहना है, और मास्क भी पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करना है, हाथ भी धोने हैं, समाजी फासला भी रखना है। लेकिन अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि सारी सूरत हाल में पीएसएल का करवाना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोरोना के कुछ केसेस भी आते हैं या खिलाड़ी कोई बाहर से आते हैं, लेकिन पता खबरें ये आ रही हैं कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीएसएल खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन और देखना ये है कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि भारत के हवाले से चूँकि मैं ये वीडियो ज़्यादा बनाना चाह रहा था, तो हमारी पूरी हमदर्दी है वहाँ के लोगों के साथ। हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन होता रहता है, कि हमारी उनके साथ फुल हमदर्दी है। और अल्लाह ताला ये जो बुरे दिन चल रहे हैं, वबाई अमराज के दिन चल रहे हैं, इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करे। और जो एक परेशानी है, और जो वबाई अमराज की सूरत में कोरोना दुनिया पे आया है, इसका ख़ात्मा करे, इसको उठाए, ताकि दुनिया चल सके। लोग परेशान हैं, रोज़गार तबाह हो गए लोगों के, जॉब्स चली गई लोगों की, अमवात हुई बहुत से प्यारे बिछड़ गए लोगों से। तो अब सिर्फ दुआएं ही हमें बचा सकती हैं। और दूसरी बात ये, जो हमारे गुनाह हैं, हमारे अपने गुनाह हैं जो जो हमने किए हैं, हम मुनाफाखोरी करते हैं, हम चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, बदकारी करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और हमने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, एक जायज़ काम समझते हुए। रिश्वत खोरी है तो हम उसको भी जब जायज़ समझते हैं, कुछ चोरी है, करप्शन है, हम उसको भी जायज़ समझते हैं। हमारे लिए वो हराम हलाल का फ़र्क जो है वो अब ख़त्म हो गया है, ये हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द। तो वो सब जो सज़ाएं हैं वो हमें इस कोरोना वबाई अमराज की शक्ल में हमें मिल रही हैं, लेकिन हमें फिर भी तौफीक नहीं हो रही कि हम अपने आप को सुधार लें, अपने आप को ठीक कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। हाँ, हम गुनाहों से माफ़ी तो नहीं मांग रहे, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं हम कोरोना से लड़ना है जी। भाई, एक आफत है, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं? कुदरती आफत के सामने आपको तो झुकना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको आफ़ियत मांगनी चाहिए, आपको सलामती मांगनी चाहिए, आपको रहम मांगना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए ऐसी बीमारियों से। लेकिन हम उस तरफ नहीं आते, तो ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी तो हमारी जो भारत जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है, इससे डरना चाहिए, अब मास्क पहनना चाहिए। अब तो फ़ौज को बुला लिया गया है, तो हम वो वैसे भी लापरवाह कौम है, हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। तो अब फ़ौज हमें मास्क पहनाएगी, डंडे भी मारेगी और मास्क भी पहनाएगी। हमें खुद तो तौफीक होनी नहीं है, और हमने हर बात में से कोई ना कोई लॉजिक निकालना होता है, उसमें से भी निकाला हमने। लेकिन खैर, मैं ये समझता हूँ कि अब सूरत हाल बड़ी ख़राब होती चली जा रही है। जो भारत की सूरत हाल है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। तो उससे बचने के लिए मेरी इस तमाम हजरात से गुजारिश है कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और हाथों को धोएं, मुंह को धोएं, और समाजी फ़ासला रखें। समाजी फ़ासला बहुत ज़रूरी है, लोगों से मेल जोल ख़त्म कर दें। और अगर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलना हो तो बाहर निकलें, और जो चीज़ें लानी हैं, सौदा सल्फ लाना है, वो लेकर आएँ। बाकी अल्लाह सब पर रहम करे, और अल्लाह इससे महफूज रखे, हम सबको, पाकिस्तान को महफूज रखे, और मुख्तलिफ़ बीमारियों से हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला इस दुनिया से और इस मुल्क से स्पेशली कोरोना का ख़ात्मा फ़रमाए, वबाई अमराज का ख़ात्मा फ़रमाए, हमें इससे महफूज रखे। बहुत शुक्रिया।